नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जोधपुर से सीधा संदेश दिया और संदेश ये कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार में विकास भी और विरासत भी के मंत्र को आत्मसात करते हुए राजस्थान में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। और इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विरोधियों पर आक्रामक अंदाज में निशाना साधा। कहा कि खोखली जादूगरी का झूठ केवल भ्रम पैदा करता है। याद रहे कि भ्रष्टाचार में लिप्त हर एक की बारी आएगी। ये बड़ा संदेश सीएम का आज जोधपुर की धरती से आया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि सीएम का विकास मंत्र विरासत पर काम। पहले रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का कार्य हो रहा है। सीएम गुरुवार को जोधपुर के शिकारपुरा स्थित राजाराम आंजना आश्रम में आयोजित रामनवमी मेले और सिद्ध संत राजाराम महाराज के 144वें जन्मोत्सव को संबोधित कर रहे थे। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने विकास भी विरासत भी के मंत्र को आत्मसात किया है। प्राचीन मंदिरों और तीर्थ स्थलों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। आप सभी ने देखा है कि भगवान राम के 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में रामलला के मंदिर की स्थापना जिस तरह से हुई है, आप सभी ने देखा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आपने देखा है और इसी तरह से राजस्थान में लगातार काम हो रहा है। हमारे मंदिरों के लिए हमने पूजा पाठ के लिए और उसके लिए 2 साल में 25 करोड़ से अधिक पैसा दिया है और हम लगातार हमारा निर्माण हो रहा है। चाहे मेहंदीपुर बालाजी हो, खाटू श्याम जी हो, तनोट माता हो, लगातार हम विभिन्न मंदिरों के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने समारोह में विकास की बात करते हुए पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि गहलोत ने जो काम किए वे सामने आ रहे हैं। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने भ्रष्टाचार किया और ये तुष्टीकरण की राह पर चलने वाले लोग हैं। अरे मैं उनको कहना चाहता हूं, वो कोई ना कोई ट्विटर से करते हैं। अरे ये इंतजार शास्त्र नहीं है, एक झूठ का शास्त्र भी है। एक झूठ शास्त्र भी है जो लगातार चल रहा है। उसके बारे में भी बोलिए। युवाओं के पेपर लीक होते थे, कितने बंद हो गए ये भी तो देख लीजिए। ऐसे लोगों को कितनों को जेल की सलाखों में डाला है, कितने जेल के अंदर है, ये भी देख लीजिए। आपने जेजेएम में जिस तरह से भ्रष्टाचार किया उसको भी देख लीजिए। आपका मंत्री जेल में, अधिकारी जेल में लगातार जा रहे हैं और अभी सूची लंबी है। और मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, जिन्होंने किसी भी तरह की गड़बड़ी की है, भ्रष्टाचार किया है, उसको एक को भी नहीं बख्शा जाएगा। वो जेल की सलाखों के अंदर होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस भरोसे के साथ हमारी सरकार बनी है, उसी भरोसे से विकास का रोड मैप बनाया गया है। बीजेपी सरकार 2 साल से काम कर रही है और युवाओं को रोजगार भी दिया जा रहा है। हमारे संकल्प पत्र के 73% काम पूरे हो गए हैं। महाराज की, सीता माता की। सीएम ने कहा कि धार्मिक स्थलों को सांस्कृतिक चेतना के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। राजकीय मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रमों के लिए 25 करोड़ 38 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की गई। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्री योजना के माध्यम से अब तक 86,000 से ज्यादा बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई जा चुकी है। डबल इंजन की सरकार में विकास भी विरासत भी का मंत्र तेजी से काम कर रहा है, जिसकी लोग तारीफ कर रहे हैं। आज 8 की फाइट में प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा इसी मुद्दे पर। तो मुख्यमंत्री ने आज बड़ा संदेश दिया और संदेश ये कि उनकी सरकार विकास को भी और विरासत को भी साथ साथ लेकर के चल रही है और साथ ही प्रदेश में किसी ने भी अगर गड़बड़ी की है, भ्रष्टाचार किया है, तो वो बचेगा नहीं। चुन चुन करके उनकी सरकार कार्रवाई कर रही है। आज इस पर चर्चा करें उससे पहले आज के महत्वपूर्ण सवालों पर एक नजर डालते हैं। और सबसे पहला सवाल कि विकास और विरासत साथ साथ कांग्रेस क्यों है परेशान। सवाल नंबर 2, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की खरी खरी हर भ्रष्टाचारी की आएगी बारी। सवाल नंबर 3 कि डबल इंजन का कमाल विपक्ष क्यों हो रहा है लाल।
और आज इन तमाम सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। जानेंगे कि आखिरकार मुख्यमंत्री के इन बड़े बयानों के मायने क्या हैं, क्या संदेश आज जोधपुर की धरती से सीएम भजनलाल शर्मा ने दिया और किस तरीके से राजस्थान जो है वाकई क्या विकास के पथ पर अग्रसर है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा दूं। महिपाल महिला हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता एसपी मित्तल हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और वेद माथुर साहब हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। और सबसे पहले एक एक मिनट के ओपनिंग कमेंट होंगे, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले शुरुआत महिला साहब आपसे। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में विकास भी और विरासत भी दोनों को लेकर के इस मंत्र को आत्मसात करते हुए सरकार काम कर रही है। क्या मायने हैं सर इसके? महिला जी को लगता है कि आवाज नहीं आ रही है। मैं वापस आऊंगा, लेकिन पहले एक टिप्पणी जो है वो वेद माथुर जी से मैं ले लूं, उसके बाद बीजेपी कांग्रेस के पास आऊंगा। वेद माथुर साहब, आप ही से समझ लेते हैं कि क्या मायने हैं इसके, जब प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा जोधपुर की धरती से यह कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों पर उनकी सरकार कार्रवाई कर रही है, और उनकी सरकार जब डबल इंजन की सरकार में विकास और विरासत दोनों साथ साथ चल रहे हैं। जहां तक विकास और विरासत की बात है, तो आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र में हो या किसी राज्य विशेष में, वो धार्मिक स्थानों पर सुविधाएं बढ़ाने पे जोर देती है। और इससे कांग्रेस का नाराज होना इसलिए स्वाभाविक है कि जब जब हिंदुत्व की बात होती है, तब तब जो लोग उसमें आते हैं या उससे जुड़ते हैं, तो वो बीजेपी के वोटर बन जाते हैं या बने हुए होते हैं या पक्के वोटर हो जाते हैं, या वो दूसरों को मोटिवेट करने लगते हैं। इसलिए कांग्रेस नहीं चाहती कि सरकार ऐसा कोई प्रयास करे जिससे हिंदू संगठित हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने जो कुछ कहा है उसको मैं मूर्त रूप में देखना चाहता हूँ। एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि आप किसी भी अयोध्या गए हुए व्यक्ति से पूछिए कि आपका अनुभव क्या रहा, तो कहेगा जी बहुत ही शानदार अनुभव था और अलौकिक था, और वहाँ के जो मैनेजमेंट या प्रबंध है वो अद्भुत था। मेरा सवाल ये है राजस्थान सरकार से कि क्या कोई व्यक्ति नाथद्वारा या खाटू श्याम जी या और किसी धार्मिक पर्यटन स्थल पे राजस्थान में जाता है तो उसका अनुभव अच्छा रहता है क्या? पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि आप यदि पिछले 5 साल का रिकॉर्ड निकाल के देखें तो पता लगेगा कि खाटू श्याम जी और सालासर जाने वाले कितने ही यात्रियों की दुर्घटनाओं में डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। तो हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे जितने भी धार्मिक स्थल है, चाहे वो सांवरिया सेठ का मंदिर है, नाथद्वारा है या खाटू श्याम जी है, इनमें काफी चढ़ावा आता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या इस चढ़ावे का सदुपयोग हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि सरकार इस चढ़ावे को ले ले और अपनी मर्जी से उपयोग करे। मैं कहता हूं कि सरकार ये पैसा उसी ट्रस्ट पे रहने दे, उल्टा उसको सस्ती जमीन देके या दूसरे माध्यमों से इस तरह प्रोत्साहित करे कि वो वहाँ 1 स्टार होटल, धर्मशाला, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल आदि बनाए। तो कुल मिला के बात यह है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है धार्मिक स्थलों पर। जी वेद जी, बिल्कुल मैं वापस आऊंगा। सबकी एक एक ओपनिंग टिप्पणी हो जाए, कमेंट हो जाए, उसके बाद आपके सवालों के जवाब भी लेंगे। महिपाल महिला साहब, जब मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार डबल इंजन की सरकार में विकास और विरासत दोनों साथ साथ चल रहे हैं, इसके मायने क्या हैं? हेमंत जी, सबसे पहले आपको, कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र आपको और देव जी को, वेद जी को, और तमाम आपके दर्शकों को, और साथ ही साथ मित्तल साहब को, आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। विकास और विरासत दोनों के मंत्र को आत्मसात करते हुए हमारी डबल इंजन की सरकार, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में प्रभु श्री राम के आदर्श पे चलते हुए प्रदेश में राम राज्य की स्थापना कैसे और कैसे पूरा प्रदेश देश के नक्शे पटल पर अग्रणी प्रदेश बने, उस दिशा में हम लोग काम करने का काम कर रहे हैं। राजस्थान प्रदेश कैसे रोजगार उन्मुखी प्रदेश हो, कैसे भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश हो, कैसे राजस्थान प्रदेश जो है वो
विकासोन्मुखी हो, कैसे अपराध मुक्त प्रदेश हो और राजस्थान स्वच्छ और स्वस्थ प्रदेश कैसे बने, इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलते हुए जो हमें जनता ने जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ निर्वहन करने का काम कर रहे हैं, जिससे प्रदेश की महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है, प्रदेश का किसान खुशहाल है, प्रदेश का नौजवान रोजगार प्राप्त कर रहा है, प्रदेश का व्यापारी अपने आप में संपन्नता महसूस कर रहा है और श्रमिकों के हितों की रक्षा हो रही है। और यही जो राम राज्य की जो परिकल्पना थी उसी को आत्मसात करने का प्रयास डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कर रही है। हेमंत जी। परुष भारद्वाज जी, मुख्यमंत्री कहते हैं देखिए जी मुख्यमंत्री ने कहा है कि पेपर लीक वालों को भी देख लो, उनकी सरकार में जो काम हुए उसे भी देख लो और जेजेएम के भ्रष्टाचार को भी देख लो। जहां जहां पर कोई भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, क्योंकि उनकी सरकार विकास विरासत दोनों लेकर के चल रही है। तो कांग्रेस को दर्द बोली। देखिए हेमंत जी, मैं सबसे पहले इस बात को कहना चाहूंगा क्योंकि आज धार्मिक विषय पर मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट था, रामनवमी का अवसर था, तो पहला सवाल जो है मुख्यमंत्री जी के उस बात पर है कि मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि हम लोग एक तरह तो सनातनी होने का दंभ बढ़ते हैं और सनातन के इस सूक्ति को भूल जाते हैं कि भजन और भोजन नितांत निजी विषय है। किसी को अगर भगवान का भजन करना है, किसी को कोई दान पुण्य करना है, किसी को कोई आस्था करनी है, तो निश्चित तौर पे व्यक्ति के नाते हो चाहे सरकार के नाते हो उसको करना चाहिए, करने में कोई बुराई नहीं है। परंतु हमारी आपत्ति इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी उसको एक इवेंट बनाती है और उसको जो है वोट बटोरने का एक साधन बनाती है। दूसरी बात ये कह रहे थे कि भाई हमने जो है मंदिरों के लिए बड़ी बड़ी बातें कर दी, डबल इंजन की सरकार ने ये कर दिया वो कर दिया। तो मैं सबसे पहले तो वेद माथुर जी ने जो राम मंदिर की बात की, तो मैं सबसे पहले तो इनसे कहना चाहूंगा कि क्या राम मंदिर के बनाने का श्रेय आप भाजपा सरकार को देख करके ये कहना चाहते हैं कि न्यायपालिका का जो निर्णय है वो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के द्वारा दिलवाया गया? नंबर 1 बात। दूसरी बात मैं आपसे इस बात को भी कहना चाहूंगा, चूंकि हम राजस्थान की डिबेट कर रहे हैं, तो मैं राजस्थान के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि देखिए हेमंत जी की भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार थी जब पिछली और वसुंधरा जी की मुख्यमंत्री थी, मोदी जी जो है प्रधानमंत्री थे। और राजस्थान में हमने देखा और खास करके जयपुर में देखा कि किस प्रकार बड़ी संख्या के अंदर जो मंदिरों को तोड़ा गया। जयपुर का रोजगारेश्वर मंदिर जो महादेव जी का मंदिर था उसको तोड़ दिया गया। टोंक रोड स्थित जो गोरखनाथ पीठ का मंदिर है उसके लिए तो योगी जी तक को इंटरफेयर करना पड़ा जब वो मंदिर टूटने से बचा। और उसके जो आपके प्रेस क्लब जो जयपुर का है वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तब जाकर के सारा काम रुका। तो मैं इस बात को कहना चाहूंगा। हाँ, दूसरी बात ये और कि आरएसएस ने जो है खुद की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, ये अपने आप एक अनूठा मामला था। तो मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि मुंह में राम बगल में छुरी रखने की बजाय अगर आप जो है आप अगर इस धार्मिक आस्था को निभाने का काम करते हैं तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी आपका स्वागत करती है। परंतु चूंकि हम लोग सब जानते हैं कि आप लोग धर्म के नाम पे से ढकोसला करते हैं। और अभी एक बात और कहना चाहूंगा, देखिए आपको ध्यान होगा हेमंत जी कि कुछ दिनों पहले जो है हाईकोर्ट के आदेश से सरकार ने जयपुर का सबसे प्राचीन मंदिर गलता पीठ जिसको एक तीर्थ का दर्जा दिया गया है उसको जो है एक्वायर किया था। आपको ध्यान होगा कि फरवरी के अंदर जब ना इसी फरवरी के 2025 के अंदर जो है विधानसभा का सत्र चल रहा था और हमारी पार्टी के माननीय आदर्श नगर के विधायक श्री रफीक खान जी ने सरकार को इस बात पर घेरा कि उस मंदिर में 25 दिन से फूलमाला नहीं चढ़ी है। जयपुर के प्रमुख समाचार पत्रों की हेडलाइन थी कि जयपुर के गलता पीठ मंदिर जो इतना प्राचीन महत्व का मंदिर है वहां पर 25 दिन से भोग प्रसाद नहीं हुआ। वहां पर मंदिर में जो है ठाकुर जी के माला तक जो 10 रुपए की माला होती है वो तक नहीं चढ़ी। ये भारतीय जनता पार्टी की हकीकत है। भारतीय जनता पार्टी से इवेंट बनाना जवाब दे रहे महिला साहब, जवाब दे दीजिए। इसलिए कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है? नहीं, हमारे पेट में दर्द नहीं है, हम खुश हैं। हम इवेंट बनाने से जो आप इवेंट बनाते हैं जो डबल नीति करते हैं उसको जवाब सुन लीजिए जी। पोरुष जी की बात का मैं जवाब दे देता हूं। पोरुष जी और कांग्रेस पार्टी के नेतागण जो धार्मिक स्थलों पे जाते नहीं है। हम तो मुंह में भी राम रखते हैं, हमारे कर्म भी राम की मर्यादा के अनुरूप हैं और शासन जो हमें प्रदेश की जनता ने सौंपा है वो भी हम राम राज्य की स्थापना कैसे उस दिशा में हम लोग प्रयास करते रहते हैं। जिन धार्मिक स्थलों की आप बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में कैसे उनका कायापलट हुआ है कई सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होने के बाद, और कांग्रेस पार्टी जो ही शासनकाल में कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके की तुष्टीकरण की नीति अपनाई ये किसी से छुपा हुआ विषय है नहीं। रही बात प्रभु श्री आज चूंकि आज रामनवमी है और बड़ा पवित्र दिन है, प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण में माननीय न्यायालय का फैसला था पर शासनकाल भारतीय जनता पार्टी का था। और बड़ी विडंबना की बात है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किस तरीके से जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था कैसे आप लोगों ने विरोध किया। आपकी नीति नियत इस बात नहीं, विरोध नहीं किया। आप तो ये बताओ महिला जी केंद्र सरकार ने मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट को फोन करके कहा क्या इस बात को कि आपको फैसला ऐसा देना है? कहो ना खुल के श्रेय ले रहे हो तो कहो ना खुल के। हम इस बात को आप लोगों हम कहेंगे अगर आप ये माननीय न्यायालय का फैसला था। अरे सर आप सुनते नहीं, इतने क्यों बेचैन हो रहे हैं?
और नहीं, उसी बताओ क्यों ना। इतने बेचैन हो रहे हैं? अरे हमें भाई, पता आप है एक कि बार प्रभु केंद्र श्री में राम का नाम केंद्र आते ही में आप बड़े केंद्र में बेचैन हो जाते हैं। केंद्र में रामनवमी की आपको शुभकामना सबसे पहले हमने दी है। हमने प्रभु श्री राम से प्रार्थना की है कि कांग्रेस पार्टी को भी सद्बुद्धि आए, ताकि देश के विकास में आप लोगों का सहयोग भी हो। हमने प्रभु श्री राम से प्रार्थना की है कि आपके मन में भी राम के प्रति भक्ति का भाव आए, आप इस मानसिकता से बाहर निकलें। और इसीलिए सबसे पहले हेमंत जी आपके बाद में मैंने माननीय पौरू जी को ही रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं। क्यों इतनी कुंठित मानसिकता से ग्रसित है महोदय? अरे महाराज, प्रभु श्री राम का नाम आते ही आप इतने क्यों बेचैन हो जाते हैं? प्रदेश के अच्छा, एक बात बताइए कि बीजेपी की सरकार में एक बात बताइए पौरुष जी बीजेपी वो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में अगर मंदिर बना उसका श्रेय तो बीजेपी को नहीं जाए, लेकिन राजीव गांधी जी के समय में मंदिर का ताला खुल जाए तो उसका श्रेय राजीव गांधी जी की सरकार को जाए। पर आप डिबेट करने आते हैं, उससे पहले आपको गलता पीठ भी जाना चाहिए। उससे पहले मैं इस बात को कहना चाहूंगा, बिल्कुल मैं इस बात को कहना चाहूंगा हेमंत जी कि राम मंदिर वाले मामले में भी न्यायालय का आदेश था, परंतु तो आप तब तो श्रेय ले देते हैं, वहां पर तो न्यायालय की बात नहीं करते। मैं ठीक खैर आता हूँ जी, मैं आता हूँ मित्तल साहब, आज मुख्यमंत्री जी की बड़ी बातें हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। मित्तल साहब का कमेंट अभी बाकी है। मित्तल साहब, क्या मायने हैं सीएम के दौरे के, उनकी बातों के, जब रामनवमी जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर वे कहते हैं कि प्रदेश में कोई भी गड़बड़ करने वाला व्यक्ति हो बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं हम, चाहे वो कितना ही बड़ा मंत्री रहा हो, प्रशासनिक अधिकारी रहा हो। और आज उन्होंने एक और बात कहा कि हर विधानसभा में उनकी सरकार ने 1100 करोड़ के विकास के काम करवाए। देखिए हेमंत, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज रामनवमी का दिन है और भारत की सनातन संस्कृति के लिए अपने आप में ये एक बहुत बड़ा दिन है। और इस दिन जाके यदि प्रदेश के मुखिया रामनवमी पर किसी क्या नाम से धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो ये जाहिर करता है कि उनकी भी क्या नाम से सनातन के प्रति आस्था है। और मैं एक बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे क्या नाम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सनातन के प्रति अपनी आस्था दिखाने में कोई गुरेज नहीं करते और इस बात को क्या नाम से स्वीकार भी करते हैं सार्वजनिक मंचों से कि हाँ, हम सनातन के पक्षधर हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, क्या नाम से जब से भजनलाल शर्मा जी बने मुख्यमंत्री तब से कई इसमें जो विकास और विरासत की आप जब बात कर रहे हो, जैसे उन्होंने मंदिरों का भी क्या नाम से गिनाया, मेहंदीपुर बालाजी का, तनोट माता का, पुष्कर का, खाटू श्याम जी का, गोविंद देव जी के मंदिर का, इन सब के क्या नाम से योजना बनाई गई है और वहां क्या नाम से विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं। देखिए, जहां तक अभी पुरोहित से अयोध्या के राम मंदिर की बात करे तो वेद जी ने जो बात कही, देखिए राम मंदिर में भले ही क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी का सीधा रूप से कोई परीक्ष नहीं हो, बनवाने में सुप्रीम कोर्ट का आदेश रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने राम मंदिर के निर्माण में बाधा उत्पन्न नहीं की। और उसी क्या नाम से मंदिर निर्माण के अंदर किन लोगों ने बाधा उत्पन्न की? एक बात पूरा होने दीजिए परोश जी। जी, तो वो क्या नाम से सबके सामने ये बात है कि किन लोगों ने बाधा करी और किन लोगों ने बाधाओं को हटाया। तो स्वाभाविक है जिन लोगों ने बाधाओं को हटाया वो उसका श्रेय भी लेंगे। अब हेमंत, जो विकास और विरासत की जो बात है, मैं कुछ 2-3 क्या नाम से ये आंकड़े जरूर बताना चाहता हूँ जो जानना भी बहुत जरूरी है कि राजस्थान के संदर्भ में डबल इंजन की सरकार का क्या है। भारत सरकार की केंद्र की 11 योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं, उन 11 में से 5 योजनाओं में राजस्थान दूसरे नंबर पे क्रियान्वित के रूप में। तो आप ये कह सकते हैं कि जो डबल इंजन की सरकार है उसका क्या नाम से राजस्थान की जनता को कितना फायदा मिला है। 2023 के अंदर जब क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो 38,000 करोड़ रुपए का घाटा था और इस 2 वर्ष के अंदर क्या नाम से 8,000 करोड़ रुपए का घाटा कम हुआ है, जो ये जाहिर करता है कि क्या नाम से जो डबल इंजन की सरकार है उसका राजस्थान को फायदा मिला। परोश जी, इसका तो जवाब दीजिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जादूगरी जो है वो भ्रम फैला करके और सच्चाई से दूर करती है, ये बात भी उन्होंने महत्वपूर्ण कही, इसका भी जवाब दीजिए। देखिए, मैं सबसे पहले तो जो मंदिर वाला जो मामला था कि भाई कांग्रेस की क्या आपत्ति रही, तो मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि हेमंत जी, अभी आपने खुद ने कहा ना कि राजीव गांधी जी के टाइम में जो है वो ताला खुला, मैं उस बात का भी जवाब देना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे उस ताले को खुलवाने की पहल सरकार के द्वारा न्यायालय में चला के की गई कि आप उसको जो है दर्शनाओं के लिए खोलिए। न्यायालय का आदेश से खुला था ना, सुनिए, हाँ, कोर्ट के आदेश से, फैजाबाद के जिला अदालत के आदेश से ही खुला था ना। इनकी सबकी शांति से सुनते हैं, मैं बोलता हूं तो आप मुझे टोकने लग जाते हैं। सुनिए तो सही, आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी है मेरी जो आप बोलते हैं। सुनिए तो सही, आपने इनका झूठ सुना, मेरा सच तो सुनिए। मैं इस बात को कह रहा हूं कि इस पूरा मामला
जो न्यायालय में चल रहा था। मतलब ये मुझे कौन सी बताइए बात हुई क्या- कि ये जो बोले हैं वेद जी बोले तो झूठ बोले और मित्तल साहब जैसे वो पत्रकार बोले तब भी झूठ बोले, और एक महामहिम पौरुष भारद्वाज जी ऐसे न्याय प्रिय व्यक्ति हैं जो बोलते हैं तो सिर्फ सच बोलते हैं। ये कौन सी बात हो गई? मतलब ये क्या अपने मुंह मियां मिट्टू बन जाते हैं पौरुष जी? नहीं, अपने मुंह में कुछ नहीं बोलते, सत्य हाँ बोलिए। के खिलाफ बात करते हैं तो वो बात सत्य हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि राम मंदिर वाले मामले की बात कर रहे हैं आप, कह रहे हैं राम मंदिर के अंदर मेन मुख्य लड़ाई लड़ने वाला कौन? शंकराचार्य जी। उन शंकराचार्य जी के साथ आपने क्या शुरू किया? आपकी आवाज नहीं आ रही, अब उसको ठीक कर लीजिए, मैं वापस आ जाऊंगा। एक टिप्पणी जब तक जो है महिला जी करना चाह रहे हैं, वो बोलना चाह रहे हैं जी। महिला जी। हेमंत जी एक बार आप प्रदेश के बड़े मंदिरों के लिए अपने किसी पत्रकार को भेजिएगा, और मैं निवेदन करूंगा कि पौरुष जी भी उसमें साथ जाएं। इस बहाने पौरुष जी भी मंदिर में दर्शन कर लेंगे। भेजने की जरूरत नहीं है, हम लोग जाते रहते हैं, हम तो देखे हैं। अभी वेद जी ने ये सवाल उठाया है, आपने देखा है। हाँ। सर आपने देखा है, वेद जी ने देखा है, मित्तल साहब ने देखा है, तमाम प्रदेश की बड़ी बिरादरी ने देखा, पर कांग्रेस पार्टी के नेता देख नहीं पाते हैं। वो चौखट पे जब अंदर जाते हैं तब पता नहीं उसमें कौन सी बेचैनी आ जाती है। प्रभु श्री राम इस देश की आत्मा है। अब पौरुष जी इस बात को नहीं मानते हैं तो पौरुष जी की अपनी मानसिक स्थिति है, उसको पौरुष जी को ठीक करना चाहिए। पौरुष जी को ये लगता है कि प्रदेश में किस तरीके से धार्मिक स्थलों का कायापलट हुआ, एक रोड मैप के साथ सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए प्रदेश के मंदिरों के नवनिर्माण के लिए राजस्थान की सरकार ने खर्च किए हैं। ये पौरुष जी को भी देखना चाहिए। और हमारी आस्था है, एक बार रुकिए, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि सनातन संस्कृति का विस्तार हो और प्रदेश में राम राज्य की स्थापना हो। प्रदेश देश के नक्शे कदम पर अग्रणी प्रदेश बने, राजस्थान प्रदेश स्वच्छ और स्वस्थ प्रदेश बने। राजस्थान प्रदेश देश में विकसित प्रदेशों में राजस्थान प्रदेश की काउंटिंग, और कांग्रेस भी। लेकिन वेद जी ने एक बात कही, और वेद जी का सवाल अब मैं चाहता हूं कि आप उसका जवाब दे दें कि जब अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करके कोई लौटता है और उससे पूछते हैं कि आपका अनुभव कैसा रहा, वो कहते हैं शानदार। क्या प्रदेश के मंदिरों में भी दर्शन करके लौटने वालों की यही प्रतिक्रिया होती है? ये वेद जी पूछ रहे हैं आपसे। हेमंत जी बिल्कुल, प्रदेश का मैं यही तो कह रहा हूं कि पिछली पूर्ववर्ती सरकार ने 5 साल में जिस तरीके से धार्मिक स्थलों का व्यवस्थाओं के नाम पे जो बंटाधार किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेते ही उस सारी व्यवस्थाओं को ठीक करने का हमने एक रोड मैप बना के प्रयास किया है। एक दिन में सारी चीजें ठीक नहीं हो सकती, पर वेद जी इस बात को निश्चित रूप से कह सकते हैं, जानते हैं 2023 में क्या स्थिति थी 23 तक, और उसके बाद माननीय भजनलाल जी ने जिस तरीके से प्रदेश की कमाल संभाली है, आज धार्मिक स्थलों का किस तरीके से रोड मैप बना के कायापलट हो रहा है। जी पौरुष जी, अब आवाज आ रही है आपको? पौरुष जी, अगर ये आप बताइए, ये सच बात है कि नहीं है कि भजनलाल सरकार बनने के बाद खाटू श्याम जी मंदिर हो, गणेश जी मंदिर हो, मोती डूंगरी मंदिर हो, या फिर गोविंद देव जी का मंदिर हो, या दूसरे धार्मिक स्थल हैं, उनका जीर्णोद्धार, उनका विकास, उनके रास्ते, ये सब सुगम हुए कि नहीं हुए हैं? नहीं, बिल्कुल हेमंत जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी झूठ और भ्रम फैलाती है। गोविंद देव जी के लिए 100 करोड़ रुपए जो है हमने बजट में मंजूर किए थे कॉरिडोर के लिए, आपको ध्यान होगा। आप बजट ही मंजूर करते हैं, काम भी करवाते हैं। सुनो तो सही, तो रास्तों में जाए तो सही, तभी तो सुगम बताएंगे। जी जवाब बोली जी शुरू कर देते हो। हाँ, मैं आपसे इस बात को बोल रहा हूँ कि 100 करोड़ रुपए हमने मंजूर किए हैं, इस सरकार ने आके इस पर रोक लगा दी। आप ये मुख्यमंत्री जी वरिष्ठ तीर्थ सागरी की योजना कर रहे थे, उस बात को बोल रहे कि सरकार जो है, ये जो योजना है ये पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू की गई है। अब मुझे बताइए, गोविंद देव जी के पास में रहता हूँ हेमंत जी, आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं क्या करूं इसमें? लेकिन मित्तल साहब ये बात तो सही है कि जो वेद जी बात कह रहे थे, या फिर जो अभी महिला जी कह रहे थे, मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार विरासत को कैसे संजो करके साथ लेकर चल रही है। विकास के मामले में, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, कि हर एक विधानसभा में 1000 करोड़ के या 1100 करोड़ के विकास के काम हुए हैं, तो विकास तो हुआ है। देखिए हेमंत, जो अभी जो बात क्या नाम से वेद जी ने भी उठाई, उससे मैं भी सहमत हूँ, लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि अयोध्या में जो मंदिर है वो उसकी स्थिति, और राजस्थान में चाहे वो गोविंद देव जी का मंदिर हो, चाहे वो खाटू श्याम जी का मंदिर हो, और चाहे क्या नाम से नाथद्वारा जी का मंदिर हो, तो देखिए ये सारे मंदिर निजी मंदिर हैं,
और इनकी जो संपत्ति है वो निजी रूप की है, उसमें सार्वजनिक कितना हस्तक्षेप हो सकता है, सरकार कितना हस्तक्षेप कर सकती है। जबकि हमको ये देखना होगा, जबकि जो अयोध्या का मंदिर है वो एक सार्वजनिक ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया और आधुनिक तरीके से उसको क्या नाम से मौजूदा परिस्थितियों को देख के बनाया गया। जहां तक अभी आप विकास की बात की, मैं आपको इसमें थोड़े से और आंकड़े क्या नाम से अहमद यहाँ रखना चाहता हूँ कि जब क्या नाम से कांग्रेस की 5 साल की सरकार थी तो भारत सरकार से पैसा प्राप्त हुआ 15,000 करोड़ रुपया। इसलिए मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ कि ये क्या नाम से प्रदेश की जनता को पता होना चाहिए कि जो राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है उसका क्या फायदा मिल रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो केंद्र सरकार से 5 साल में प्राप्त हुआ 15,000 करोड़ रुपया, और अभी 2 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये आंकड़े हैं। मतलब आप चाहे तो क्या नाम से कांग्रेस को चेक करा सकती है। तो कांग्रेस को तो इससे भी दिक्कत होती है कि मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाते हैं और सीएम साहब कह रहे हैं दिल्ली जाता हूं तो देखिए लेकर के ही आता हूं। ये विकास हुआ है, ये विकास इसीलिए। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये संदेश कि उनकी सरकार विकास और विरासत को साथ लेकर के चल रही है वो धरातल पर साकार होता हुआ भी दिख रहा है और सबको नजर भी आ रहा है। उम्मीद की जाए कि ये और ज्यादा विकास को राजस्थान के पंख लगे।